ब्रेकिंग न्यूज AB 23 नॉलेज चैनल पर लेटेस्ट अपडेट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई जानकारी लेके आया हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, खासकर जो भविष्य में MMSC या MCOM करना चाहते हैं और भविष्य में एक सरकारी स्कूल, चाहे केंद्र लेवल का हो चाहे राज्य सरकार लेवल पर हो, तो जो टीचिंग जॉब करना चाहते हैं उनको बड़े ध्यान से ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि निकट भविष्य में यदि इस टाइप की गलती करते हैं जो मैं आपको पूरा वीडियो में बताने वाला हूँ, आप अंत तक वीडियो में बने रहेंगे, कोई भी पॉइंट को मिस मत करिएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर जो बात करूँगा वो ऑथेंटिक बात करूँगा, गवर्नमेंट के नियम और रूल्स के अकॉर्डिंग बात करूँगा। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा और इसको समझने का प्रयास करिएगा कि यदि आप MA MSc या MCOM कर रहे हैं और वर्ग 1 या वर्ग 2, जिसको मध्य प्रदेश लेवल में वर्ग 1 वर्ग 2 कहा जाता है और सेंट्रल लेवल में PGT TGT कहा जाता है, तो यदि आप टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो बड़े ध्यान से देखिए, ताकि आपको UG में जो सब्जेक्ट है और MMSc MCOM में सब्जेक्ट है तो उस पर किस प्रकार से आपको ध्यान देना है, क्या सह विषय होना बहुत ज़रूरी है और यदि नहीं है तो क्या दिक्कत आएगी, तो सारा कुछ डिस्कशन इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और अभी तक हमारे YouTube चैनल AB 23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए, जो मैं बात कर रहा था, तो सबसे पहले सेंट्रल लेवल की बात करते हैं। तो सेंट्रल लेवल में आप सभी जानते हैं कि नवोदय विद्यालय एक प्रतिष्ठित स्कूल होता है जो कि केंद्र सरकार के अंदर संचालित होता है और यहाँ पर बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है। PGT टीचर अलग अलग सब्जेक्ट से, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो बहुत ढेर सारे होते हैं, तो उनमें अच्छी खासी सैलरी होती है और अच्छा खासा जॉब की अपॉर्चुनिटी और उसमें आपको बढ़िया माहौल मिलने वाला है। तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो तो मैं अलग से बना दूंगा नेक्स्ट टाइम में, कि क्या कैसे फैसिलिटी है, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और कितनी क्या सैलरी रहती है। पर अभी जो बात हम करने आए हैं कि हमारा जो वर्ग 1 के लिए PG जिसको कहते हैं MMSc MCOM के लिए, तो हम यदि कर रहे हैं तो क्या हमको उसमें UG के जो हमारे BA BSc BCom के जो सब्जेक्ट होते हैं तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि नहीं, कि हमारे इन वर्ग हमारे मास्टर्स में सब्जेक्ट होना ज़रूरी है कि नहीं। तो आप यहाँ देखेंगे नवोदय विद्यालय का मैं ऑफिशियल लेटर 20 मार्च 2025 का बता रहा हूँ, जो नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ आप देखेंगे कि क्वालिफ़िकेशन की बात की गई है। तो यहाँ आप देखेंगे पेज नंबर 11 पे है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे PGT सब्जेक्ट है इंग्लिश के लिए, देखें तो पर्टिकुलर उन्होंने क्या है, इंग्लिश सब्जेक्ट उन्होंने मास्टर डिग्री में बोला है। फिर इसी प्रकार हिंदी में बोला पर्टिकुलर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। परंतु जैसे फिजिक्स की बात बोला है तो यहाँ पर आप देखिए सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसेप्ट सब्जेक्ट में, मतलब पर्टिकुलर फिजिक्स सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर, ठीक है। इसी प्रकार केमिस्ट्री में देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे ग्रेजुएशन लेवल पर क्या है, बोला गया है कि आपका क्या है होना चाहिए केमिस्ट्री। मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स में भी यहाँ पर आप देखेंगे ग्रेजुएशन लेवल पर होना ज़रूरी है। और इकोनॉमिक्स की बात करें ग्रेजुएशन लेवल पर होना ज़रूरी है और इसके साथ भी जो स्पेशल सब्जेक्ट कंसर्न होता है तो उसको आपको देखना है। बायोलॉजी में आप देखेंगे इसी प्रकार से, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, PGT में। इसी प्रकार हम बात करते हैं अब राज्य लेवल में। मैं मध्य प्रदेश का हूँ तो मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूँ और बाकी अदर स्टेटों में अलग अलग नियम कानून होते हैं, तो आप उस हिसाब से अपने स्टेट का देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो 2023 में जो भर्ती आई थी वर्ग 1 के लिए, जिसको उच्च माध्यमिक शिक्षक कहते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो उन्होंने अपना रूल बुक में सारा कुछ क्लियर स्पष्ट किया गया है कि क्या वर्ग 1 की पोस्ट के लिए क्या सह विषय, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, तो उसकी क्लियर मेंशन किया। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पेज नंबर आप 57 में देखेंगे। और यह जो PDF है, चाहे नवोदय विद्यालय वाला जो मैं आपको बताया, चाहे ये अपना मध्य प्रदेश वाला बताया हूँ, तो इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल AB 23 नॉलेज में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से और अच्छे से डिटेल पढ़ सकते हैं। बाकी जो मेन जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी, जैसे यहाँ पर गणित सब्जेक्ट की बात है, तो गणित सब्जेक्ट में यहाँ देखेंगे मुख्य विषय गणित होना चाहिए। स्नातकोत्तर में मन सह विषय आपके जो स्नातक में है तो वो भी क्या रहना चाहिए, और स्नातक स्तर पर जो अनिवार्य विषय वो भी क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोनों पॉइंट अच्छे समझाया गया है। स्नातकोत्तर में यदि है PG में है तो आपके पास ये व्यवहारिक गणित, सांख्यिकी, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, उद्योग गणित, इंजीनियरिंग मैथ्स, मैथमेटिकल साइंस, प्योर मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, ऐसे करके ये आपके PG में होना चाहिए जब आप MSc करेंगे।
इसी प्रकार जब आपने यूजी में किया होगा तो सह विषय तो होना चाहिए, सह विषय मतलब गणित होना चाहिए, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार रसायन शास्त्र की बात करेंगे तो रसायन शास्त्र में आप देखेंगे कि पीजी में आपको बायो केमिस्ट्री होना चाहिए, अप्लाइड केमिस्ट्री होना चाहिए, व्यवहारिक रसायन शास्त्र, पर्यावरण रसायन शास्त्र, ये जो इतने सारे जो आप दिए हैं आप अच्छे से डिटेल से पढ़ लेंगे तो ये तो होना चाहिए पीजी में। और यूजी में आपके साथ ये सह विषय में रसायन शास्त्र होना कंपलसरी है। इसी प्रकार जब जीव विज्ञान की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, ये आपके उसमें होने चाहिए पीजी में। और सह विषय में आपके साथ क्या है, बायोलॉजी सब्जेक्ट्स होना चाहिए। और बायोलॉजी में आप यहाँ देखेंगे उन्होंने बताया कि स्नातक स्तर पर वनस्पति शास्त्र होना चाहिए, या तो प्राणी विज्ञान होना चाहिए, बायो साइंस होना चाहिए, लाइफ साइंस या प्लांट साइंस या एनिमल साइंस। तो इतने सारे मतलब स्नातक सब्जेक्ट में, स्नातक स्तर पर आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आप वर्ग एक के लिए एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पर आप पीजी में भी देख लेंगे और ढेर सारे यहाँ उन्होंने बताया कि इस प्रकार के आपके सब्जेक्ट यदि हैं तो आप क्या है, एलिजिबल है। मतलब कुल मिला के आप यहाँ देखेंगे, मैं भी और सारे विषय का आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको बड़े ध्यान से देखना है कि हमारा यूजी में जिसको बीए, बीएससी, बीकॉम कहते हैं, और पीजी जिसको एमए, एमएससी, एमकॉम कहते हैं, तो उसमें आपके सब्जेक्ट मिल रहे हैं कि नहीं। क्योंकि सब्जेक्ट यदि नहीं मिल रहे हैं दोनों में तो आप समझ लीजिए कि आप फॉर्म भर देंगे, पेपर दे देंगे, परंतु आप आगे भविष्य में जॉब लगने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि नियम, कायदा, कानून क्या है, बहुत सारे बनने वाले हैं। और आप यहाँ देखेंगे जैसे फिजिक्स का मैंने आपको बताया, तो फिजिक्स का आप यहाँ देखेंगे पीजी में इलेक्ट्रॉनिक्स है, व्यवहारिक भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स है, और यहाँ पर देखिए पदार्थ विज्ञान, आणविक भौतिक शास्त्र, एस्ट्रोफिजिक्स, बायोफिजिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, नैनो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये आपके पीजी में होना चाहिए। और जो स्नातक स्तर पर आपका पर्टिकुलर फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। इस प्रकार कृषि का आप देख लेंगे, यहाँ पर सारे सब्जेक्टों के अलग अलग दिए हैं, तो आप यहाँ बड़े ध्यान से देख लेंगे कि आपका स्नातक में क्या सब्जेक्ट है, और आपका जो मास्टर्स यदि करना चाह रहे हैं तो उसमें आपका क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रूप में है कि नहीं, या पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट के नाम है आपके इसमें होना चाहिए। यहाँ हर सब्जेक्ट के आप दिए हैं, जैसे यहाँ पे अर्थशास्त्र देखेंगे, पीजी में व्यवहारिक इकोनॉमिक्स होना चाहिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स होना चाहिए, एमबीई होना चाहिए पीजी लेवल पर, और यहाँ स्नातक लेवल पर आप देख लीजिए कि अर्थशास्त्र ही होना चाहिए कंपलसरी। और यहाँ अंग्रेजी और उर्दू के लिए देखिए विशेषकर आप बहुत बढ़िया है कि अंग्रेजी में कोई सह विषय नहीं मानना है, मतलब आपका सिर्फ मुख्य विषय अंग्रेजी जो है आपका वो आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। स्नातक लेवल पर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, अभी तक खासकर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अनुसार यदि स्नातक में कोई भी आपका सब्जेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप जब वर्ग एक अंग्रेजी की तैयारी करें तो आपका अंग्रेजी होना चाहिए। इसी प्रकार उर्दू में ही देखिए, उर्दू के लिए भी आपको सेम कंडीशन ऐसी है। अब मैं आपको वर्तमान परिस्थिति के अनुसार आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे, ये आज के पेपर में ही आया है कि विषय बदल पीजी करना चाहा तो रोका अलॉटमेंट विभाग असमंजस में। मतलब आप यहाँ पर आप देखेंगे यदि आपने पीजी में सब्जेक्ट कुछ लिया है और आपके यूजी में कुछ सब्जेक्ट है, तो उसके आधार पर उन्होंने विभाग ने अलॉटमेंट को रोका है जो मास्टर्स करना चाहते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लेंगे इसको, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट पीजी कोर्सेज में प्रवेश के लिए ऑनलाइन सेंट्रलाइज काउंसलिंग के तहत बुधवार को पहला राउंड पूरा हो गया। उच्च शिक्षा विभाग ने ऐसे छात्र सीट अलॉटमेंट अटका दिया है जो यूजी में पढ़े विषयों को छोड़कर अन्य विषयों से 2 वर्षीय पीजी करना चाहते हैं। दरअसल विभाग और प्रदेश के विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू पीजी के नए ऑर्डिनेंस के तहत विभाग व्यवस्था तैयार नहीं कर सके हैं। मतलब इनको एनईपी के तहत तो बोला गया कि भाई दूसरे साइड से भी कंसिडर कर लिया जाएगा, परंतु अभी विभाग पुरानी पद्धति में चल रहा है, तो अभी इन्होंने वो चीज़ को अपनाया नहीं है, और जिसके कारण क्या है, ये इन बच्चों को क्या है, अलॉटमेंट को रोका गया है। तो आप यहाँ देख लेंगे इसको, मैं ये भी आपको कटिंग क्या है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दूंगा, तो आप देख लेंगे वहाँ से। और देखा जाए तो बाकी यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पीजी में एनईपी लागू हुई तो नया ऑर्डिनेंस लागू किया गया। इससे 2 वर्षीय पीजी प्रवेश की पात्रता शर्तों में बदलाव हुआ है। इसके अनुसार छात्रों जिन विषयों यूजी पढ़ा है उन्हें पीजी से यूजी में पढ़ा है उन्हीं से पीजी कर पाएगा। इन विषयों के अलावा अन्य विषय पीजी करना चाहते तो उन्हें उसकी पात्रता प्रवेश परीक्षा देकर प्राप्त करनी होगी। मतलब कुल मिला के यदि आपका सह विषय यूजी में नहीं है तो आपको यदि आपको क्या है मास्टर्स करना है तो आपके लिए पर्टिकुलर CUET जो संस्था होती है उसके माध्यम से पेपर पास करना पड़ेगा। पेपर यदि पास कर लेते तो ही आपको मास्टर्स में फिर एडमिशन होगा। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे बताया गया है कि ओल्ड कोर्स के तहत संबंधित 3 विषयों से पीजी कर सकेंगे। इनके अलावा अन्य किसी विषय से पीजी करना चाहते हैं तो उसकी पात्रता हासिल करनी होगी।
लेकिन विभाग और विश्वविद्यालय समय पर प्रवेश परीक्षा कराना भूल गए। नियमों में विश्वविद्यालय स्तर पर की परीक्षा के अलावा राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको मैं बताया था CUET का प्रावधान किया गया, लेकिन इसमें भी देरी हो गई है। प्रवेश नियम जारी होने के तक CUET 2025 का आयोजन हो चुका था। इधर उच्च शिक्षा विभाग AC शंभू राजन ने कहा छात्र समुचित निर्णय जल्द लिया जाएगा। मतलब कुल मिला के क्या है, आप ये चीज़ें मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि आप यदि मास्टर्स करना चाहते हैं तो UG में वही सब्जेक्ट होना चाहिए और तभी आप मास्टर उसी सब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट से करेंगे। और यदि इन केस आपका वैसा नहीं है तो फिर आपको इंटर टेस्ट के माध्यम से आपको CUT के माध्यम से आप क्या है एडमिशन लीजिए, फिर उसके बाद आप कोर्स करिए। तो यही सब जानकारी आपको बताना था, तो आप इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे ताकि निकट भविष्य में आपको यदि आप टीचर बनने का आप सपना देख रहे हैं तो आपको दिक्कत ना हो। तो यही सब जानकारी थी। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट और जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, और आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो हम अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए, और हमारे YouTube चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई जानकारी लेके आया हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, खासकर जो भविष्य में MMSC या MCOM करना चाहते हैं और भविष्य में एक सरकारी स्कूल, चाहे केंद्र लेवल का हो चाहे राज्य सरकार लेवल पर हो, तो जो टीचिंग जॉब करना चाहते हैं उनको बड़े ध्यान से ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि निकट भविष्य में यदि इस टाइप की गलती करते हैं जो मैं आपको पूरा वीडियो में बताने वाला हूँ, आप अंत तक वीडियो में बने रहेंगे, कोई भी पॉइंट को मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो बात करूँगा वो ऑथेंटिक बात करूँगा, गवर्नमेंट के नियम और रूल्स के अकॉर्डिंग बात करूँगा। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा और इसको समझने का प्रयास करिएगा कि यदि आप MA MSc या MCOM कर रहे हैं और वर्ग 1 या वर्ग 2, जिसको मध्य प्रदेश लेवल में वर्ग 1 वर्ग 2 कहा जाता है और सेंट्रल लेवल में PGT TGT कहा जाता है, तो यदि आप टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो बड़े ध्यान से देखिए, ताकि आपको UG में जो सब्जेक्ट है और MMSc MCOM में सब्जेक्ट है तो उस पर किस प्रकार से आपको ध्यान देना है, क्या सह विषय होना बहुत ज़रूरी है, और यदि नहीं है तो क्या दिक्कत आएगी, तो सारा कुछ डिस्कशन इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, और अभी तक हमारे YouTube चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए, जो मैं बात कर रहा था, तो सबसे पहले सेंट्रल लेवल की बात करते हैं। तो सेंट्रल लेवल में आप सभी जानते हैं कि नवोदय विद्यालय एक प्रतिष्ठित स्कूल होता है जो कि केंद्र सरकार के अंदर संचालित होता है, और यहाँ पर बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है। PGT टीचर अलग अलग सब्जेक्ट से, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जो बहुत ढेर सारे होते हैं, तो उनमें अच्छी खासी सैलरी होती है और अच्छा खासा जॉब की अपॉर्चुनिटी, और उसमें आपको बढ़िया माहौल मिलने वाला है। तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो तो मैं अलग से बना दूंगा नेक्स्ट टाइम में कि क्या कैसे फैसिलिटी है, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और कितनी क्या सैलरी रहती है। पर अभी जो बात हम करने आए हैं कि हमारा जो वर्ग 1 के लिए PG जिसको कहते हैं MMSc MCOM के लिए, तो हम यदि कर रहे हैं तो क्या हमको उसमें UG के जो हमारे BA BSc BCom के जो सब्जेक्ट होते हैं तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि नहीं, कि हमारे मास्टर्स में सब्जेक्ट होना ज़रूरी है कि नहीं। तो आप यहाँ देखेंगे नवोदय विद्यालय का मैं ऑफिशियल लेटर 20 मार्च 2025 का बता रहा हूँ, जो नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ आप देखेंगे कि क्वालिफ़िकेशन की बात की गई है। तो यहाँ आप देखेंगे पेज नंबर 11 पे है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे PGT सब्जेक्ट है इंग्लिश के लिए, देखें तो पर्टिकुलर उन्होंने क्या है, इंग्लिश सब्जेक्ट उन्होंने मास्टर डिग्री में बोला है। फिर इसी प्रकार हिंदी में बोला पर्टिकुलर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। परंतु जैसे फिजिक्स की बात बोला है तो यहाँ पर आप देखिए सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसेप्ट सब्जेक्ट में, मतलब पर्टिकुलर फिजिक्स सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर, ठीक है। इसी प्रकार केमिस्ट्री में देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे ग्रेजुएशन लेवल पर क्या है बोला गया है कि आपका क्या है होना चाहिए केमिस्ट्री। मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स में भी यहाँ पर आप देखें ग्रेजुएशन लेवल पर होना ज़रूरी है, और इकोनॉमिक्स की बात करें ग्रेजुएशन लेवल पर होना ज़रूरी है, और इसके साथ भी जो स्पेशल सब्जेक्ट कंसर्न होता है तो उसको आपको देखना है। बायोलॉजी में आप देखेंगे इसी प्रकार से, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, PGT में, ठीक है। अब जैसे TGT की बात करते हैं तो TGT में मैं बताया था कि वहाँ पर वर्ग 2 की पोस्ट होती है। तो यहाँ पर देखिए TGT में, यहाँ पर TGT के लिए क्या है, इसी प्रकार हम बात करते हैं अब राज्य लेवल में। मैं मध्य प्रदेश का हूँ तो मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूँ,
और बाकी अदर स्टेटों में अलग अलग नियम कानून होते हैं, तो आप उस हिसाब से अपने स्टेट का देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो 2023 में जो भर्ती आई थी वर्ग 1 के लिए, जिसको उच्च माध्यमिक शिक्षक कहते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो उन्होंने अपना रूल बुक में सारा कुछ क्लियर स्पष्ट किया गया है कि क्या वर्ग 1 की पोस्ट के लिए क्या सह विषय क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, तो उसकी क्लियर मेंशन किया। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पेज नंबर आप 57 में देखेंगे। और यह जो PDF है, चाहे नवोदय विद्यालय वाला जो मैं आपको बताया, चाहे अपना मध्य प्रदेश वाला बताया हूँ, तो इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से और अच्छे से डिटेल पढ़ सकते हैं। बाकी जो मेन जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी, जैसे यहाँ पर गणित सब्जेक्ट की बात है, तो गणित सब्जेक्ट में यहाँ देखेंगे मुख्य विषय गणित होना चाहिए। स्नातकोत्तर में मन सह विषय आपके जो स्नातक में है तो वो भी क्या रहना चाहिए, और स्नातक स्तर पर जो अनिवार्य विषय वो भी क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोनों पॉइंट को अच्छे समझाया गया है। स्नातकोत्तर में यदि है PG में है, तो आपके पास ये व्यवहारिक गणित, सांख्यिकी, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, उद्योग गणित, इंजीनियरिंग, मैथ्स, मैथमेटिकल साइंस, प्योर मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, ऐसे करके ये आपके PG में होना चाहिए जब आप MSc करेंगे। इसी प्रकार जब आपने UG में यदि किया होगा तो सह विषय तो होना चाहिए, सह विषय मतलब गणित होना चाहिए, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार रसायन शास्त्र की बात करेंगे तो रसायन शास्त्र में आप देखेंगे कि PG में आपको बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, अप्लाइड केमिस्ट्री होना चाहिए, व्यवहारिक रसायन शास्त्र, पर्यावरण रसायन शास्त्र, ये जो इतने सारे जो आप दिए हैं आप अच्छे से डिटेल से पढ़ लेंगे। तो ये तो होना चाहिए PG में, और UG में आपके साथ ये सह विषय में रसायन शास्त्र होना कंपलसरी है। इसी प्रकार जब जीव विज्ञान की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, ये आपके उसमें होना चाहिए PG में, और सह विषय में आपके साथ क्या है बायोलॉजी सब्जेक्ट्स होना चाहिए। और बायोलॉजी में आप यहाँ देखेंगे उन्होंने बताया कि स्नातक स्तर पर वनस्पति शास्त्र होना चाहिए, या तो प्राणी विज्ञान होना चाहिए, बायो साइंस होना चाहिए, लाइफ साइंस या प्लांट साइंस या एनिमल साइंस। तो इतने सारे मतलब स्नातक सब्जेक्ट में स्नातक स्तर पर आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आप वर्ग 1 के लिए एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पर आप PG में भी देख लेंगे, और ढेर सारे यहाँ उन्होंने बताया कि इस प्रकार के आपके सब्जेक्ट यदि हैं तो आप क्या है एलिजिबल है। मतलब कुल मिला के आप यहाँ देखेंगे, मैं भी और सारे विषय का आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको बड़े ध्यान से देखना है कि हमारा UG में जिसको BA BSc BCom कहते हैं, और PG जिसको MA MSc MCom कहते हैं, तो उसमें आपके सब्जेक्ट मिल रहे हैं कि नहीं। क्योंकि सब्जेक्ट यदि नहीं मिल रहे हैं दोनों में, तो आप समझ लीजिए कि आप फॉर्म भर देंगे, पेपर दे देंगे, परंतु आप आगे भविष्य में जॉब लगने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि नियम कायदा कानून क्या है बहुत सारे बनने वाले हैं। और आप यहाँ देखेंगे जैसे फिजिक्स का मैंने आपको बताया, तो फिजिक्स का आप यहाँ देखेंगे PG में इलेक्ट्रॉनिक्स है, व्यवहारिक भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स है, और यहाँ पर पदार्थ विज्ञान, आणविक भौतिक शास्त्र, एस्ट्रोफिजिक्स, बायोफिजिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, नैनो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये आपके PG में होना चाहिए। और जो स्नातक स्तर पर आपका पर्टिकुलर फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। इस प्रकार कृषि का आप देख लेंगे, यहाँ पर सारे सब्जेक्टों के अलग अलग दिए हैं, तो आप यहाँ बड़े ध्यान से देख लेंगे कि आपका स्नातक में क्या सब्जेक्ट है, और आपका जो मास्टर्स यदि करना चाह रहे हैं तो उसमें आपका क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रूप में है कि नहीं, या पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट के नाम है आपके इसमें होना चाहिए। यहाँ हर सब्जेक्ट के आप दिए हैं, जैसे यहाँ पे अर्थशास्त्र देखेंगे PG में व्यवहारिक इकोनॉमिक्स होना चाहिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स होना चाहिए, MBE होना चाहिए PG लेवल पर, और यहाँ स्नातक लेवल पर आप देख लीजिए कि अर्थशास्त्री होना चाहिए कंपलसरी। और यहाँ अंग्रेजी और उर्दू के लिए देखिए विशेषकर आप बहुत बढ़िया है कि अंग्रेजी में कोई सह विषय नहीं मानना है, मतलब आपका सिर्फ मुख्य विषय अंग्रेजी जो है आपका वो आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। स्नातक लेवल पर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, अभी तक खासकर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अनुसार यदि स्नातक में कोई भी आपका सब्जेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप जब वर्ग 1 अंग्रेजी की तैयारी करें तो आपका अंग्रेजी होना चाहिए। इसी प्रकार उर्दू में ही देखिए, उर्दू के लिए भी आपको सेम कंडीशन ऐसी है। अब मैं आपको वर्तमान परिस्थिति के अनुसार आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे, ये आज के पेपर में ही आया है कि विषय बदल PG करना चाहा तो रोका अलॉटमेंट विभाग असमंजस में। मतलब आप यहाँ पर आप देखेंगे यदि आपने PG में सब्जेक्ट कुछ लिया है और आपके UG में कुछ सब्जेक्ट है, तो उसके आधार पर उन्होंने विभाग ने अलॉटमेंट को रोका है जो मास्टर्स करना चाहते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लेंगे इसको, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट PG कोर्सेज में प्रवेश के लिए ऑनलाइन सेंट्रलाइज काउंसलिंग के तहत बुधवार को पहला राउंड पूरा हो गया। उच्च शिक्षा विभाग ने ऐसे छात्रों को सीट अलॉटमेंट अटका दिया है जो UG में पढ़े विषयों को छोड़कर अन्य विषयों से 2 वर्षीय PG करना चाहते हैं। दरअसल विभाग और प्रदेश के विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू PG के नए ऑर्डिनेंस के तहत विभाग व्यवस्था तैयार नहीं कर सके हैं। मतलब इनको NEP के तहत तो बोला गया कि भाई दूसरे शहर से भी कंसिडर कर लिया जाएगा, परंतु अभी विभाग पुरानी पद्धति में चल रहा है, तो अभी इन्होंने वो चीज़ को अपनाया नहीं।
और जिसके कारण क्या है ये इन बच्चों को क्या है अलॉटमेंट को रोका गया है। तो आप यहाँ देख लेंगे इसको, मैं ये भी आपको कटिंग क्या है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दूंगा, तो आप देख लेंगे वहाँ से। और देखा जाए तो बाकी यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पीजी में एनईपी लागू हुई तो नया ऑर्डिनेंस लागू किया गया। इससे 2 वर्षीय पीजी प्रवेश की पात्रता शर्तों में बदलाव है। इसके अनुसार छात्रों जिन विषयों में पढ़ा है उन्हें पीजी से यूजी में पढ़ा है उन्हीं से पीजी कर पाएगा। इन विषयों के अलावा अन्य विषय पीजी करना चाहते तो उन्हें उसकी पात्रता प्रवेश परीक्षा देकर प्राप्त करनी होगी। मतलब कुल मिला के यदि आपका विषय यूजी में नहीं है तो आपको यदि आपको क्या है मास्टर्स करना है तो आपके लिए पर्टिकुलर CUET जो संस्था होती है उसके माध्यम से पेपर पास करना पड़ेगा। पेपर यदि पास कर लेते तो ही आपको मास्टर्स में फिर एडमिशन होगा। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे बताया गया है कि ओल्ड कोर्स के तहत संबंधित 3 विषयों से पीजी कर सकेंगे। इनके अलावा अन्य किसी विषय से पीजी करना चाहते हैं तो उसकी पात्रता हासिल करनी होगी। लेकिन विभाग और विश्वविद्यालय समय पर प्रवेश परीक्षा कराना भूल गए। नियमों में विश्वविद्यालय स्तर पर की परीक्षा के अलावा राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको मैं बताया था CUET का प्रावधान किया गया, लेकिन इसमें भी देरी हो गई है। प्रवेश नियम जारी होने के तक CUET 2025 का आयोजन हो चुका था। इधर उच्च शिक्षा विभाग ACS अनुभव राजन ने कहा छात्र समुचित निर्णय जल्द लिया जाएगा। मतलब कुल मिला के क्या है, आप ये चीज़ें मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि आप यदि मास्टर्स करना चाहते हैं तो यूजी में वही सब्जेक्ट होना चाहिए और तभी आप मास्टर उसी सेम सब्जेक्ट से करेंगे। और यदि इन केस आपका वैसा नहीं है तो फिर आपको इंटर टेस्ट के माध्यम से आपको CUET के माध्यम से आप क्या है एडमिशन लीजिए, फिर उसके बाद आप कोर्स करिए। तो यही सब जानकारी आपको बताना था। तो आप ये चीज़ों को ध्यान रखेंगे ताकि निकट भविष्य में आपको यदि आप टीचर बनने का आप सपना देख रहे हैं तो आपको दिक्कत ना हो। तो यही सब जानकारी थी। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट और जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हम अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए और हमारे YouTube चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।